हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी की सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो प्रकाशन का नाम है घटना चक्र, इसमें हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो पिछली रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र से बनने वाले प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पहला प्रश्न आया था कि गति का प्रथम नियम की परिभाषा देता है। ऑप्शन ए वेग की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी त्वरण का, ऑप्शन डी विश्रांति का। तो इसमें जो है, जो गति का प्रथम नियम होता है ये जड़त्व के नियम की परिभाषा देता है। किस नियम की परिभाषा देता है? जड़त्व की। लेकिन इस ऑप्शन में कोई नहीं सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, रेलवे ने माना भी था। ठीक है, इसका डिस्कस देख सकते हैं। गति का प्रथम नियम अर्थात न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम गणित गति के जड़त्व एवं विराम के जड़त्व को परिभाषित करता है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था। इस ऑप्शन में कोई नहीं मिला था। ठीक है, द्रव्य और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान को हम लोग किससे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। त्वरण को हम लोग किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी ताप और ऑप्शन डी थ्रस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ऑप्शन बी, जिसका नाम क्या है? बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। इसकी मात्रक की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या इसको आप न्यूटन बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका आप डिस्कस भी देख सकते हैं। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, आगे प्रश्न है फ्रेंड्स की द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान को हम लोग एम से दिखाते हैं, वेग को हम लोग वी से दिखाते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी उत्क्षेप। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, उच्च संवेग, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वेग होता है। द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वेग। और यह एक सदिश राशि है। इसकी मात्रक की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आप इसका डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स कि विवेक से गतिमान किसी स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु का संवेग निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी यम गुणे क्या होता है? वी। और इनको गुणा करके आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? संवेग को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे दाब की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, जिसको हम लोग दाब बोलते हैं? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डाइन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। यदि जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है, या इसी को आप लोग कार्य बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन बल का मात्रक होता है। और किस पद्धति में होता है? तो एमकेस पद्धति में होता है। ठीक है, डाइन की बात करेंगे तो डाइन भी बल का ही मात्रक होता है, लेकिन पद्धति की बात करेंगे तो कौन सा पद्धति होता है? सीजीएस पद्धति होता है। ठीक है, आगे लिखा फ्रेंड्स की एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और एक पास्कल को लिख सकता है 1 न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। पास्कल को संक्षिप्त रूप में पीए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
और इसको हम लोग 1 न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर बोल सकते हैं। आगे, बल बटे त्वरण किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए संवेग होता है, ऑप्शन बी गति होता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान होता है, ऑप्शन डी द्रव्यमान होता है, दाब होता है। जैसे आप बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर आप बोल सकते हैं क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। द्रव्यमान क्या होता है, त्वरण। लेकिन आप द्रव्यमान को अकेला करेंगे यानी एफ इंटू बराबर होता है एम इंटू ए, तो जब एम को अकेला करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ बाई ए मिलेगा। किसके बराबर है, एम के बराबर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका डिस्कस भी देख सकते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और यहाँ पर जब द्रव्यमान को आप अकेला करेंगे त्वरण इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा फ्रेंड्स की 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मीटर पर सेकंड में दर्शाने के लिए आप उसको क्या लिखेंगे? तो आपको पता होगा कि फ्रेंड्स कि कभी भी आप किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो आप 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसमें जब आप 72 से क्या करेंगे, 5/18 से जब आप गुणा करेंगे तो 18 चौको 72 और 4 पचे 20, यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही। इसको दे सकते हैं फ्रेंड्स, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि आप मीटर पर सेकंड में व्यक्त करना हो तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को लिख सकते हैं 72 गुणे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, जब आप इसको भाग करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, आइए आगे। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा किए गए समय की गणना करना है, यानी समय इसको बताना है। क्या बताना है, समय। ऑप्शन ए 1.63, ऑप्शन बी 1.43, ऑप्शन सी 1.53, ऑप्शन डी 1.33। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 1.43 का जो है समय लगता है जब इसको फेंकेंगे तो। ठीक है, आगे इसका आप डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऊपर की ओर फेंकते समय वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया है, 14 मीटर पर सेकेंड, और अधिकतम ऊंचाई कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, और उसका वेग जो अंतिम वेग होता है उसका मान 0 दिया है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता ही है। तो गति का जो पहला नियम होता है क्या होता है, तो v बराबर होता है u माइनस जी टी होता है, जिसमें आप जब इसको रखेंगे तो t का मान जो है 1.428 आएगा, यानी इतना सेकंड का उसको क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि v वेग से गतिमान द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग होगा। तो संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है, यानी m इंटू क्या आ जाएगा, v। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, इसमें 1/2 mv² जो होता है, ये जो होता है गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, आगे इसका आप डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किसी वस्तु में उत्पन्न संवेग वस्तु के प्रारंभिक द्रव्यमान वेग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात स्मॉल m द्रव्यमान की v वेग से गतिमान वस्तु का संवेग m गुणे v होगा। अर्थात यदि वस्तु के संवेग को p से व्यक्त करें तो p बराबर क्या होगा, mv, और इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे इसको डिस्कस देखिए। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर से 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय परिवर्तन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर जो है इतने वेग उसका जो है त्वरण होगा। ठीक है, अब इसका डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। किसी गतिमान वस्तु का त्वरण वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय। वेग में परिवर्तन पहले 6 था, उसके बाद 16 हो गया है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। जब आप इसमें इसका भाग करेंगे तो 2 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, यानी इसका त्वरण कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि
वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी वेग और ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी दूरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक में ही होती है। ठीक है। बल, वेग तथा त्वरण ये सभी भौतिक राशि सदिश राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त किया जाता है, आवश्यक होता है। अतः इनकी मान धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन दूरी अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है और दूरी को ऋणात्मक रूप से कभी व्यक्त नहीं किया सकता, यानी वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा क्यों वक़्त करता है? उसका जड़त्व को कम करता है, उसका संवेग बढ़ाता है, उसका संवेग कम करता है, उसे भारी जड़त्व प्रदान करता है। यानी इसमें से कौन ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन क्या है, सही है। यानी उसका संवेग क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। चलिए इसमें डिस्कस देखिए फ्रेंड्स। लंबी कूद के दौरान एथलीट को अधिक से अधिक दूरी तक क्षैतिज दिशा में कूदकर प्राप्त करनी होती है। अतः वह कूदने से पहले दौड़ता है ताकि वेग में वृद्धि करके अपने शरीर का संवेग बढ़ा सके। ज्ञातव्य है कि एथलीट के शरीर का द्रव्यमान एम स्थिर रहेगा, अतः कूदने से पहले एम बी का मान दौड़कर अधिक से अधिक वेग को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है। आगे वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी बल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, यानी त्वरण को वेग समय ग्राफ पर कौन सा प्राप्त होता है, तो त्वरण प्राप्त होता है। इसका डिस्कस देख सकते हैं आप। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलन त्वरण कहलाता है। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए समय एक्स एक्स पर तथा वेग वाई एक्स को प्रदर्शित करता है। ठीक है। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी गति। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विस्थापन। विस्थापन क्या होती है, एक सदिश राशि है और इसका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि यह वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को व्यक्त करता है। अर्थात विस्थापन के लिए परिमाण यानी संख्यात्मक मान के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना भी क्या है, आवश्यक होता है। ठीक है। आगे लिखा फ्रेंड्स कि जी का मान है, जी का मान क्या होता है, तो विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, नियत रहता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, कम होता है जी का मान। जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है, कम होता है। ऊपर से जाएंगे तभी कम होगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तभी कम होगा, विषुवत रेखा पर जाएंगे तभी कम होगा। कहाँ अधिक होता है, तो ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है। कि एसआई इकाई न्यूटन है, यानी किसकी इकाई जो है न्यूटन होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वजन और द्रव्यमान का, वजन और संवेग का, वजन और त्वरण का, वजन और बल का। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वजन और बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। इसमें बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। वजन का भी एक बल है जो पृथ्वी द्वारा एम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी लिया जाए तो वस्तु का भार गुरुत्वीय बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसमें इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है। मंदन है अपरिवर्तनशील त्वरण, धनात्मक त्वरण, चर त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। तो मंदन का मतलब होता है कमी, और कमी कब होगा, जब ऋणात्मक त्वरण होगा, तभी इसको आप मंदन
बोल सकते हैं। ठीक है। किसी गतिमान वस्तु पर बल लगने से यदि इसका वेग बढ़ता है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन यदि वस्तु का वेग बल लगाने पर घटने लगे तो वह ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखिए फ्रेंड्स की किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसको अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड से लिया जाता है। तो ऑप्शन ए 2.5 सेकंड, ऑप्शन बी 5 सेकंड, ऑप्शन सी 50 सेकंड, ऑप्शन डी 10 सेकंड। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है, सही है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।